हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड पर, जहां आप पढ़ते हैं 11, 12 फिजिक्स केमिस्ट्री एब्सोल्युटली फॉर फ्री और आपके सारे डाउट होते हैं क्रिस्टल क्लियर। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में अक्षीय स्थिति किसके लिए, अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। किसके लिए निकाली थी? अक्षीय स्थिति। अब हमें किसके लिए निकालनी है? निरक्षीय स्थिति। तो सबसे पहले तो ये समझो कि आखिर निरक्षीय स्थिति होती क्या है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। तो निरक्षीय स्थिति क्या है भाई? यदि कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित हो। अब वो बिंदु यहां भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां कहीं भी हो सकता है। इस लाइन पर ये पूरा लंबार्धक, ये द्विध्रुव, ये विद्युत द्विध्रुव का क्या हो गया? लंबार्धक। तो इस लंबार्धक पर कहीं भी यदि बिंदु स्थित होगा तो हम बोलेंगे कि वह बिंदु कौन सी स्थिति में है? वह बिंदु निरक्षीय स्थिति में। क्लियर हुआ? परिभाषा लिखी हुई है। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह विद्युत द्विध्रुव के कहां स्थित हो? लंबार्धक पर। कहां स्थित हो? लंबार्धक पर स्थित होता है बेटा, तो हम उसे निरक्षीय स्थिति कहते हैं। निरक्षीय स्थिति समझ में आया? तो अब हम देखते हैं विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कैसी हो गई हमारी निरक्षीय स्थिति? इसमें हमने देखा कि ए और बी, जो द्विध्रुव ए बी है, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है और इनके बीच की दूरी कितनी है? 2a है। अब इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु क्या रखते हैं हम? O। मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु कौन सा है? P। और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या करनी है? निकालनी है। एक ए बी क्या है? एक भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण? प्लस क्यू आवेश के कारण क्या करेंगे? बिंदु P पर, किस पर? बिंदु P पर क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण निकाल रही है? हम प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं। E प्लस क्यू। अब यहां समझते हैं। अब इसके लिए हमें भैया प्लस क्यू आवेश से यहां की दूरी लेनी होगी। यहां की दूरी लेनी होगी तो ये कितनी हो गई? AP। कितनी हो गई? AP। तो कितना क्या आ गई हमारी? KQ अपॉन में AP। KQ अपॉन में AP। क्लियर है? का स्क्वायर। KQ अपॉन में AP का स्क्वायर। क्योंकि एक किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर रखे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ और उनके बीच की दूरी A से P की दूरी कितनी लिखी मैंने? AP। अब भाई AP की वैल्यू कैसे निकालें? तो E प्लस क्यू बराबर, अब एक काम करो, पहले AP की वैल्यू निकालो। चलो पहले हम AP की वैल्यू निकालो। तो AP का वर्ग बराबर क्या आएगा? यहां हम यदि पाइथागोरस प्रमेय निकालें तो ये देखो, ये समकोण त्रिभुज बन गया AOP। कौन सा बन गया? समकोण त्रिभुज AOP। इसमें यदि हम क्या करें? यदि हम क्या निकालें? PGT मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो AP का वर्ग बराबर आ जाएगा AO का वर्ग धन OP का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण AP है, इसका वर्ग बराबर OP का वर्ग धन OA का वर्ग। आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? तो AP का वर्ग बराबर आ जाएगा OP का वर्ग प्लस में क्या आ जाएगा? OA का वर्ग। क्या आ जाएगा? OA का वर्ग। कहां से आया भैया? तो ये आया है पाइथागोरस प्रमेय से। किससे आया? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। अब देख लो भैया, तो AP का वर्ग बराबर, यदि हम देखो तो OP की वैल्यू कितनी है? R। O से P की वैल्यू कितनी है? R। तो क्या ये आ जाएगा R का वर्ग। और यदि आप देखो OA, तो OA की वैल्यू कितनी है? देखो ये यहां से यहां तक 2A, ये भैया मध्य बिंदु है, तो यहां से यहां तक भी हो गया A और यहां से यहां तक भी हो गया A। मतलब O से A से O की दूरी भी A हो गई और O से B की दूरी भी कितनी हो गई? A।
क्योंकि ए बी के बीच की दूरी 2a है और ओ ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। यहां तक ये आपको बात समझ में आ गई होगी, आ गई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। बिल्कुल। अब ओ ए बराबर क्या आ गया, ए का स्क्वायर, तो एपी का वर्ग बराबर क्या आ गया, तो ए क्यू की वैल्यू आ गई हमारी के क्यू अपॉन में एपी का वर्ग आ गया भैया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, ठीक। चल अब हम आगे देखते हैं। चल आगे क्या देखें, अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण निकालें। किसके कारण निकालें, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण के क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण कितनी होंगी, बीपी। कितनी हो जाएगी, बीपी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो ये आ गई के क्यू अपॉन में बीपी का वर्ग, क्या आ गया, के क्यू अपॉन में बीपी का वर्ग। अब भैया अब आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना, आगे हमें बीपी की वैल्यू निकालनी है। तो बीपी का वर्ग बराबर, भैया बीपी का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो बीपी का वर्ग बराबर ओपी का वर्ग धन ओबी का वर्ग, बीपी का वर्ग बराबर ओबी का वर्ग धन ओबी का वर्ग धन ओपी का वर्ग, ठीक, ओपी का वर्ग धन ओबी का, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कहां से आया, पाइथागोरस प्रमेय से आया। अब देख लो भैया बीपी बराबर, यहां यदि आप देखो तो बी से पी की वैल्यू कितनी है, बीपी की वैल्यू है ओपी प्लस ओए। अब ये देखो ओबी कितना है, आर, कितना है आर, जल्दी से बताना मुझे, ओबी का वर्ग बराबर आर का वर्ग धन ओए का वर्ग क्या है, ए का वर्ग, ये क्या आ गया हमारा, ए का वर्ग। तो जल्दी से बताओ कि ई माइनस क्यू बराबर कितना आया, ई माइनस क्यू बराबर भी आया के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप बोलना दोनों तो सर ये तो हमें बराबर से दिख रही है, बिल्कुल भैया ये बराबर ही हैं। अब देखो अब हमें निकालना है रिजल्टेंट, अब हमें निकालना है क्या, रिजल्टेंट। तो उसके लिए आपको इस चित्र को बहुत अच्छे से समझना होगा। यदि आपने चित्र जो अब मैं करने जा रहा हूं वो समझ गए तो ही आपको, ये इसमें कुछ नहीं था, यहां तक कुछ नहीं था, साधारण हम वैल्यू निकालते गए। अब यदि आपको निरक्षीय स्थिति का व्यंजक करना है और उससे अच्छे से निरक्षीय स्थिति का व्यंजक समझना है तो अब आप मैं जो कर रहा हूं वो ध्यान से देखना। अब यहां हम कौन सा आवेश लेते हैं, एकांक धनावेश। कौन सा आवेश लेते हैं, एकांक धनावेश। ये धनावेश है, ये धनावेश है, इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन, प्रतिकर्षण, क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो इस बिंदु पर धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी। अब ये है ऋणावेश और ये है धनावेश, इन दोनों में क्या होगा, आकर्षण। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा माइनस क्यू आवेश के कारण ये हो जाएगी। अब भैया हमें कौन सी दिशा चाहिए, हमें तो कोई रिजल्टेंट दिशा चाहिए भैया, रिजल्टेंट दिशा चाहिए। एक यहां भाग रहा है, एक यहां भाग रहा है, एक दिशा चाहिए हमें, एक दिशा चाहिए। एक दिशा कैसे निकालते हैं, तो इनको हम घटकों में तोड़ेंगे। घटकों में तोड़ना आपने सीखा होगा। आप देखो जैसे जब हम खिलौने वाली कार को चलाते हैं तो उसकी रस्सी हमने ऐसी पकड़ी होती है, उसकी रस्सी हमने ऐसी पकड़ी होती है, लेकिन क्या खिलौने वाली कार भी ऐसी भगती, भैया आपने चलाई खिलौने वाली कार ऐसे पकड़ के चलाई, तो क्या खिलौने वाली कार जो है वो ऐसे ऊपर उठ के जाती है, नहीं, इसकी दिशा ये होती है, इसकी दिशा क्या होती है, ये होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर जो आपने बल लगाया है वो बल दो बलों में टूट जाता है। ये यदि थीटा एंगल है तो थीटा के साथ वाला होता है cos थीटा और थीटा से दूर वाला होता है sin। ऐसा कुछ पढ़ा, याद आया 11th क्लास वेक्टर में। एक जो बल है इसके हमने दो घटकों में तोड़ा, f sin थीटा f cos थीटा। cos थीटा किसके साथ आता है, जो थीटा के साथ हो उसके साथ cos थीटा और sin थीटा। अब ऊपर लग रहा है f sin थीटा और नीचे लग रहा है कौन सा, m इंटू जी, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। ऊपर लग रहा है f sin थीटा, नीचे लग रहा है m जी, ये दोनों कैंसिल हो गए तो f cos थीटा की वजह से ये कार कहां बढ़ती है, ये कार आगे बढ़ती है। ऐसा आपने कुछ पढ़ा होगा, याद आया, याद तो आ गया होगा कि नहीं, बिल्कुल। अब ऐसा ही कुछ यहाँ होने वाला है भैया, हमें एक दिशा तो दिख नहीं रही है, हमें एक दिशा तो दिख नहीं रही है प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब इसके अर्थ तो क्या करेंगे भैया, मान के चलो यदि हम देखें इसका रिजल्टेंट निकालें, क्या निकालें, रिजल्टेंट। अब यदि यहां ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा,
थीटा। और यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी कैसा हो जाएगा थीटा। यदि ये थीटा है, इसके समांतर ये है, ये रेखा सीधी जा रही है, ये थीटा हो गया। और यदि ये z बन रहा है, यदि ये अंदर का कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा थीटा। अब यदि e ये किसके कारण है, प्लस क्यू आर इसके कारण, और ये किसके कारण है, माइनस क्यू आर इसके कारण। अब यदि हम देखें e प्लस क्यू, तो इसको हमने दो भागों में तोड़ दिया। देखो थीटा के साथ वाला हो गया e प्लस क्यू कॉस थीटा, क्या हो गया e प्लस क्यू कॉस थीटा, और थीटा से दूर वाला हो गया e प्लस क्यू साइन थीटा। थीटा के साथ वाला e प्लस क्यू कॉस थीटा, और दूर वाला हो गया e प्लस क्यू साइन थीटा। अब माइनस क्यू आवे इसके कारण, इसको भी हमने दो घटकों में तोड़ा। ये घटक तो ये हो गया, और दूसरा वाला घटक हमारा नीचे हो गया। दूसरा वाला घटक कहां हो गया, नीचे हो गया। अब थीटा के साथ वाला फिर से e माइनस क्यू कॉस थीटा, e माइनस क्यू कॉस थीटा, और थीटा से दूर वाला e माइनस क्यू साइन थीटा, e माइनस क्यू साइन थीटा। अब ये चित्र यदि आपको समझ में आ गया तो आपको सारी बातें क्लियर होंगी। प्लस क्यू आवेश के कारण इस टेस्ट चार्ज जो हमने क्यू रखा है, ये भी प्लस ये भी प्लस, इन दोनों में हुआ क्या, प्रतिकर्षण। क्या हुआ, प्रतिकर्षण। तो ये जो बल की दिशा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तो हमें दिशा मिली प्लस क्यू आवेश के कारण ये। अब इन दोनों में क्या होगा, आकर्षण। तो माइनस क्यू आवेश के कारण हमें दिशा मिल गई। अब एक दिशा यहां भग रही है, एक दिशा यहां भग रही है, लेकिन हमें तो एक निश्चित दिशा चाहिए ना। एक निश्चित दिशा में ही बल लग सकता है ना, दो अलग अलग दिशाओं में बल नहीं लग सकता, हमें तो रिजल्टेंट चाहिए। तो हमने क्या किया, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू को दो घटकों में तोड़ दिया। एक हो गया E प्लस क्यू कॉस थीटा, और ऊपर लगने वाला बल हो गया E प्लस क्यू साइन थीटा। नीचे ये हो गया E प्लस क्यू E माइनस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा। अब यदि आप देख रहे हो कि E माइनस क्यू साइन थीटा और E प्लस क्यू साइन थीटा ये दोनों बराबर और विपरीत दिशा में है। E प्लस क्यू कॉस साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा ये दोनों कैसे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये विपरीत दिशा, ये ऊपर और ये नीचे, तो ये दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल। ऐसा ही हुआ था ना, अभी ऐसा ही हुआ था ना, एफ साइन थीटा कहाँ था, ऊपर, और उतना ही नीचे क्या लग रहा था, एफ एम जी। तो एफ साइन थीटा ने एम जी को कैंसिल कर दिया, सिर्फ इस दिशा में क्या लगा, बल, और इस दिशा में वो कार जो अपनी खिलौने वाली कार थी वो बढ़ने लगी। ऐसे यदि आप यहाँ देखो कि E प्लस साइन थीटा जो है, E प्लस क्यू साइन थीटा ये ऊपर की दिशा में है, E माइनस क्यू साइन थीटा नीचे की दिशा में है, दोनों बल बराबर हैं, लेकिन दिशाएं कैसी हैं, दिशाएं विपरीत हैं। दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं, एक ही अक्ष पर स्थित हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो मेरा टोटल आएगी वो E प्लस क्यू कॉस थीटा आएगी और E माइनस क्यू कॉस थीटा आएगा। यहां हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि E प्लस क्यू साइन थीटा, E प्लस क्यू साइन थीटा एवं E माइनस क्यू साइन थीटा, E प्लस क्यू साइन थीटा एवं E माइनस क्यू साइन थीटा की दिशा विपरीत है, की दिशा विपरीत है, एवं मान कैसा है, एवं परिमाण कैसा है, परिमाण समान। परिमाण कैसा है, परिमाण समान, तथा एक ही रेखा पर बल, एक ही रेखा पर, लाइन ऑफ एक्शन कैसा है, लाइन ऑफ एक्शन कैसा है भैया, लाइन ऑफ एक्शन भी एक ही रेखा पर है। इसीलिए दोनों एक दूसरे के प्रभाव को, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। इतने कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखाया जा रहा है, कैसे, बिना 1 रुपए भी लिए, बिल्कुल फ्री आपके साथ इतने डीप जाके इतने कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया जा रहा है। आपको क्या करना, आपको एक लाइक करना, एक कमेंट करना, बस इसके आगे आपको कुछ नहीं करना। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो एक सब्सक्राइब कर दो, क्लियर है। चलो
अब हमने देखा कि ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट। तो अब हम क्या देखें, अब हमें निकालना है परिणामी। परिणामी हमें ई नेट निकालना है। तो ई नेट क्या निकला भैया, ई प्लस क्यू साइन थीटा प्लस ई प्लस क्यू साइन थीटा प्लस ई माइनस क्यू साइन थीटा। ये परिणामी है ना, इनने तो कैंसिल कर दिया, लेकिन ई कॉस थीटा तो जुड़ जाएंगे ना, जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे, बिल्कुल जुड़ जाएंगे। तो यदि यहां तक कर लिया है तो एक बार जल्दी देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे हम इसको रफ करके और यहां आगे का अपना डेरिवेशन कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है, ले लिया। चल अब हम देखते हैं आगे का डेरिवेशन। अब हमें क्या निकालना भैया, अब हमें निकालनी है परिणामी तीव्रता। क्या निकालनी है, परिणामी तीव्रता। कैसे निकलेगी सर परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता ई नेट जो है, परिणामी तीव्रता ई नेट जो है वो कैसे निकलेगी भैया, ई प्लस क्यू के कारण cos थीटा, ई प्लस क्यू cos थीटा, और प्लस में क्या आएगा, ई माइनस क्यू cos थीटा। कैसे निकलेगी, ई प्लस क्यू cos थीटा और ई माइनस, दोनों की दिशा कैसी है, समान है। तो निकाल दो परिणामी तीव्रता, इनके मान तो आपको पता है। देखो ई प्लस क्यू cos थीटा, ई प्लस क्यू के कारण, ई प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकली है, के क्यू अपॉन में आर प्लस ए का स्क्वायर। ये देखो समीकरण, इसको एक नाम देना है ना, इसको समीकरण एक नाम देना, इसको समीकरण नंबर 2 नाम देना। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस यहां क्या है cos थीटा प्लस में ई माइनस क्यू के कारण भी वही निकली, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया cos थीटा। देखो दोनों सेम है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos थीटा और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos थीटा। तो परिणामी तीव्रता ई क्या आ गई, 2 के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos थीटा। क्या आ गया, 2 के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos थीटा। अब भैया हमें cos थीटा की वैल्यू भी निकालनी है, तो उसके लिए हमें फिर से बोर्ड साफ करना हो। एक बार आराम से देख लो, कोई समस्या, एक बार वो भी आपने यदि स्क्रीनशॉट उसका ले लिया हो तो हम उसको भी रफ कर सकते हैं। ठीक है, चल तो हम क्या करें, अब हम इसको भी रफ करते हैं। ठीक है, चल अब यदि हम देखें कि cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ भैया, जल्दी बताओ, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या, जल्दी पढ़ा, लाल बटे कक्का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूले। पढ़ा, इंग्लिश वालों ने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूले, और हिंदी वालों ने क्या पढ़ा, लाल बटे कक्का पढ़ा है, ये तो भैया सबने पढ़ा होगा। अब हमें निकालना ये साइन के लिए, ये cos के लिए और ये tan के लिए। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos क्या होता है, cos होता है भैया आधार बटे कर्ण। अब दोनों त्रिभुज आप कोई भी देख लो, दोनों सेम है, क्योंकि दोनों में ये भुजा कैसी है, एपी बराबर बीपी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों कैसी हैं, बराबर है। तो आप कोई भी क्या करो, चाहे ये थीटा ले लो चाहे ये थीटा, दोनों त्रिभुज तो बराबर है, किसी में भी लगा लो। तो cos थीटा हम किसी भी त्रिभुज में यदि लगाएं, मान के चलो हम इसमें लगा एपीओ पहले वाले त्रिभुज में लगा, cos आप चाहो तो दूसरे वाले में लगा देना, कोई अंतर नहीं आएगा। क्या होता है, आधार क्या है हमारा भैया, आधार है OA, आधार क्या है OA, और कर्ण क्या है भैया, कर्ण है हमारा AP, कर्ण क्या है, कर्ण है हमारा AP। अब OA की वैल्यू कितनी है, अब पहले एक देखो, हमने अभी निकाला था AP की वैल्यू क्या है, AP स्क्वायर क्या आया था, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो AP बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी हमने देखा AP का बराबर पाइथागोरस प्रमेय से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अकेला AP बराबर क्या आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देख लो OA की वैल्यू क्या है, OA की वैल्यू तो भैया A है, OA की वैल्यू क्या है, A है। तो cos थीटा क्या आ गया हमारा, cos थीटा हमारा आ गया A बटे में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमें क्या करना, अब ये cos थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक, इसको समीकरण 3 दे दो। तो हमें क्या करना, cos थीटा का मान कहाँ रखना, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रख दो भैया। तो जो इनेट है हमारा, जो इनेट आया भैया, इनेट वो आ गया 2 के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर और इनटू में कॉस थीटा की जगह हमने लिख दिया a अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां तक क्या किसी को कोई समस्या है? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या लिख सकते हैं? अब ई नेट बराबर, देखो यहां कितने की घात 1 की, और अंडर रूट का मतलब कितना होता है? 1/2 की। चलो हम इसको थोड़ा भी और जमा के लिखें। अब हम यहां लिख दे रहे, यहां देखो ये Q है और हमने लिख दिया 2a और K। यहां तक तो कोई समस्या होगी नहीं। हमने Q को आगे लिख दिया 2a और K हमने पीछे लिख दिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसे आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर 1 की घात, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब होता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे आधे की घात। क्या हम आधे की घात को ही अंडर रूट लिखते हैं? बिल्कुल लिखते हैं सर। करने का मतलब होता है आधे की घात। अब जल्दी से मुझे ये बता दो कि आधार तो आपको समान दिख रहे होंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या जुड़ जाती हैं, और जब 1 और 1/2 जुड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे भैया? 1 में आधा जोड़ दो तो बन जाता है 2.5, 2.5 मतलब 3/2। और एक चीज और देखो, एक चीज और क्या देखोगे? यहां आपको दिख रहा है Q इंटू 2a, और Q इंटू 2a किसके बराबर होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है भैया P बराबर Q इंटू 2a। तो हम यहाँ पर Q इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं? P। और K तो अपना चल ही रहा, P के भैया हो गए, ये P के भैया हो गए, आमिर खान हो गए हमारे P के। तो P के आ गया, नीचे आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर कितने की घात? कितने की घात भैया? 2.5 की घात। 2.5 मतलब 3/2 की घात। और यही क्या है? यही हमारा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। लेकिन हमें थोड़ा सा और सॉल्व करना होगा। यदि हम देखें कि ये एक आदर्श द्विध्रुव है, और आदर्श द्विध्रुव में जो होता है वो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है। द्विध्रुव में हमने क्या पढ़ा कि दो विपरीत आवेश, समान विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हों, और यदि भैया 2a अल्प है तो a तो अति अल्प हो जाएगा। तो हम क्या लिखें? हम लिखें आदर्श द्विध्रुव के लिए। किसके लिए? आदर्श द्विध्रुव। आदर्श द्विध्रुव जो होता है उसमें दोनों आवेशों के बीच की दूरी कैसी होती है? नगण्य होती है। तो a जो है वो r से कैसा हो जाए? a जो है वो r की अपेक्षा बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, और बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा तो a को हम नगण्य मान लेंगे। यदि हम a को नगण्य माने तो E नेट बराबर आ जाएगा KP अपॉन में ये गया आर स्क्वायर, ए स्क्वायर तो गया 3/2। अब यहां यदि देखो तो 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल हो गए कि नहीं हुए? तो यदि ई नेट आप निकालो तो आ गया KP अपॉन में आर क्यूब, KP अपॉन में आर क्यूब। और यही क्या है? यही है भैया हमारे लिए फाइनल निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए डेरिवेशन। क्या आया? ई नेट बराबर KP अपॉन में आर क्यूब। अब जल्दी से बताओ अक्षीय स्थिति में क्या आया था? क्या अक्षीय स्थिति में 2KP अपॉन आर क्यूब आया था? यहां आ गया KP अपॉन आर क्यूब। अक्षीय स्थिति में क्या आया था? 2KP अपॉन आर क्यूब। यहां क्या आया? KP अपॉन। अच्छा, यहां तक क्या किसी को कोई दिक्कत है? हमने बहुत आराम से, बहुत ही शानदार तरीके से निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक देखा है। एक एक पॉइंट मैंने बताया, छोटे से छोटा पॉइंट बताया, छोटे से छोटे पॉइंट की डिटेल विद एग्जाम्पल मैंने आपको समझाई। इतने शानदार तरीके से हमने निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक को हल किया है। सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अक्षीय स्थिति में क्या आया था? अच्छा, यदि हम दोनों का कंपैरिजन करके देखें तो आप देखोगे कि अक्षीय स्थिति में कहां कर दूंगे इसको? यदि हम देखें अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में क्या आया था? चलो एक बार ये देख लो, हम फिर दोनों का कंपैरिजन करके भी देखते हैं। ये समझ में आया क्या? अब हम देखते हैं अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में यदि हम इनकी तुलना करें तो हमें क्या देखते? तो अब हम देखते हैं अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तुलना। तो जल्दी से बताओ कि अक्षीय स्थिति में, किसमें? अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या आई थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी कि 2KP अपॉन में आर क्यूब। K का मतलब क्या होता है? K का मतलब तो आप जानते हो ना, K की वैल्यू क्या होती है? K की वैल्यू होती है 1/4πε0। इसको नहीं भूलना आप कभी। तो आप इसको और क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू में 1/4πε0 और
P अपॉन में आर क्यूब, ये लिख सकते हो आप, ठीक है ना। और यदि हम निरक्षीय स्थिति में देखें, किस में देखें, निरक्षीय स्थिति में, यदि हम देखें निरक्षीय स्थिति में तो क्या आई थी, अभी करी हमने के पी अपॉन में आर क्यूब, जहां के बराबर क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 और पी अपॉन में आर क्यूब, क्या यही आई, बिल्कुल सर यही आई। यदि हम इन दोनों में इसको समीकरण 1 नाम दे दें, इसको समीकरण 2 नाम दे दें और समीकरण 1 भागित 2, समीकरण नंबर 1 भागित समीकरण नंबर 2 करें तो आप देखोगे कि ई अक्षीय बटे में आ गया ई निरक्षीय, ई अक्षीय बटे में ई निरक्षीय। अक्षीय स्थिति में क्या आया 2kp अपॉन आर क्यूब, निरक्षीय में क्या आया kp अपॉन आर क्यूब, ये पूरा गया। तो आपको देखने मिला कि ई अक्षीय बटे में ई निरक्षीय बराबर 2, या हम बोल सकते हैं ई अक्षीय बराबर में 2 गुणित में ई निरक्षीय। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सी मैथ, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 2 गुनी होती है। बिल्कुल समझ में आया। ये क्या हो गई kp अपॉन आर क्यू और ये क्या हो गई 2kp अपॉन आर क्यू। तो आपको अलग दिख रहा कि अक्षीय स्थिति में कितने गुनी है, 2 गुनी। जो निरक्षीय स्थिति में आई उसकी 2 गुनी किसमें है, अक्षीय स्थिति में। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा के लिखना। ये पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं ये 3 स्टार लगा लेना कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुनी होती है। कितने गुनी होती है, 2 गुनी होती है। कितने गुनी होती है भैया, 2 गुनी होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया नहीं आया। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुनी होती है। क्या आज के सेशन में आपको जो भी डाउट आया हो तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको लिख सकते हो। कहाँ लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर हमें इस पोर्शन में दिक्कत हुई, और कहीं दिक्कत नहीं हुई तो आप कुछ अच्छा सा कमेंट लिख सकते हो कि हाँ सर एकदम क्रिस्टल क्लियर। क्या लिख सकते हो, सर पूरा कॉन्सेप्ट जो था वो कैसा हो गया है, क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। अब आंख बंद करके भी हम क्या कर सकते हैं, निरक्षीय स्थिति की तीव्रता के लिए व्यंजक लिख सकते हैं। अक्षीय स्थिति का तो सर अब लिखने लगे, अब किसका लिखना है, निरक्षीय। क्या आपको समझ में आया? यदि पूरा समझ में आया हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और यदि वीडियो पसंद आया है तो भैया कम से कम 5 लोगों में, तो 5 दोस्तों में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वही हमारी गुरु दक्षिणा है, ठीक है ना। आया समझ में? चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और यहीं पर आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं।